अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल शिकवा, जहां पर सहीफा मैडम आखिरकार जरून के ऑफिस में पहुंच के उसे ये पूछने के लिए कि किरण कैसा काम कर रही है, कैसी लड़की है, जिस पर जरून खूब अच्छे से तारीफ करता है। तो सहीफा भी बहुत ही शुक्रिया अदा करती है कि मेरी लाज रख ली, मेरी इज्जत रख ली और मेरे कहने पर ना सिर्फ किरण को जॉब दी बल्कि सानिया को भी कुछ नहीं बताया। तो जरून कहने लगा, आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे, आप मेरी बड़ी हैं, जो कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। अब जब तक नहीं चाहती सानिया को मालूम पड़े तब तक उसे कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। अब तो सहीफा को मौका मिल गया, वो किरण को बताती है कि तुम अगर चाहती हो ना, ज़्यादा अमीर होना, तो तुम ये सब कुछ अपना कर सकती हो। तुम ज़ारून को अपने प्यार के जाल में फंसा लो, वो बहुत ही अच्छा लड़का है, नहायत शरीफ है। इसे प्यार के जाल में फंसाने के बाद अगर तुम इससे शादी करने में कामयाब होगी तो सोचो, सब कुछ तुम्हारा है। जहाँ पर तुम आज टके टके की जॉब कर रही हो, वहाँ पर तुम लोगों को जॉब्स के लिए हायर करोगी। अब तो किरण के दिल में लालच आ गया, वो वाकई ऐसा कुछ सोचने लगी है, वो वाकई खुद को जरून की बीवी के तौर पर सोचने लगी है और आगे चलकर वो ये कदम उठाने भी वाली है, क्योंकि जरून और सानिया में दूरियां आने वाली हैं। सानिया जो कि रात के वक्त देख रही थी लाइबा फसी के साथ कहीं जा रही है, लाइबा को फसी लेने आया है और लाइबा खुशी खुशी उसके साथ चली गई। अब तो ये चीज़ सानिया को ज़रा अच्छी नहीं लगी। वो जानती है कि फसी रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए लाइबा को बुरी तरह से जलील करने वाला है, उसकी इज्जत के साथ खेलने वाला है। इसलिए तो वो फ़ौरन से पहले जरून को जगा देती है, जरून देखिए ना, लाइबा नहीं है घर में, वो फसी के साथ चलेगी। फसी ने उससे भला इतनी अंधेरे रात में क्यों बुलाया, इतनी आधी रात को, क्या मतलब था? सुबह के वक्त भी तो मिल सकते थे, बात हो सकती थी, लेकिन आप जानते हैं रात के वक्त बुलाने का क्या मतलब हो सकता है। अब सानिया ने कुछ ऐसी बातें की कि जरून को गुस्सा आ गया। वो बहुत बुरी तरह से बेताबी से फसी का और लाइबा का इंतजार करने लगा कि आखिर वो कहाँ ले गया। फ़ोन भी नहीं मिल रहे, कोई फ़ोन पिक नहीं कर रहा, बात नहीं हो पा रही। पता नहीं कैसे जरून ने जैसे तैसे ये वक्त गुजारा कि अल्लाह अल्लाह करके लाइबा घर आ गई। लाइबा घर आई तो जरून ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, जल्दी से फसी का गिरबान पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रात के अंधेरे में मेरी बहन को ले जाने की? आखिर क्या करना चाहते हो? तुम्हारा इसके साथ निकाह नहीं हुआ जो इतना हक जता रहे हो इस पर? मंगनी हुई है, निकाह होता तो और बात थी। कहाँ लेकर गए तुम इसे? मेरा खून खोल रहा है, इतनी देर से आए तुम। अब तो यहाँ पर फसी कुछ बताने की कोशिश करता है लेकिन जरून नहीं सुन रहा, इसलिए फसी अपना कॉलर झटक कर छुड़वा लेता है और कहने लगा, इतनी जिल्लत बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस घर का दामाद बनने वाला हूँ, मुलाजिम नहीं हूँ जो जब चाहा गिरेबान पकड़ लिया। मेरी भी कोई इज्जत है। लाइबा मेरी होने वाली बीवी है, उसे मैं किसी काम के लिए लेकर गया था ना। होप्स यहाँ पर फसी बताए कि लाइबा का या फिर जरून का या किसी का भी कोई बर्थडे है और वो लोग प्लान करने गए थे सरप्राइज पार्टी। डेट्स वाई उसे लाइबा को साथ ले जाना बहुत ज़रूरी था। कुछ ऐसा ही होगा जिसके बाद जरून चुप कर गया, तहम्मुल में आ गया, लेकिन फसी अब चुप नहीं करेगा। इसलिए तो रिंग उतारकर जल्दी से जरून को पकड़ा देता है और जरून भी बड़े ही मुश्किल से वो रिंग अपने हाथ में पकड़ता है और फिर फसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फसी उससे पहले गाड़ी में बैठकर वापिस आ गया। रास्ते में बहुत ही खुशी में विसल बजा रहा है कि आखिरकार उसका काम हो गया, क्योंकि वो जानता था कि सानिया ने उन्हें निकलते हुए देख लिया था, इसलिए सानिया जरून से बात ज़रूर करेगी। और फसी के पास तो लाइबा को ले जाने की ऑथेंटिक रीज़न मौजूद थी जो कि जरून नहीं जानता था। इसलिए तो बाद में जरून और सानिया में भी काफ़ी झगड़ा होने वाला है। जरून सानिया से बदगुमान होने वाला है। मैं जानता हूँ सानिया, तुम फसी को पसंद नहीं करती, क्यों नहीं करती ये तो नहीं जानता, लेकिन क्या तुम इस तरह से भी करोगी ये मैंने सोचा नहीं था। मेरी लाइबा की खुशियाँ जुड़ी थी फसी के साथ, तुम्हारी वजह से उसकी मंगनी टूट गई। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब यहाँ पर जरून और सानिया में नाचाकी चलने लगी है, बदगुमानियाँ आ गई। सानिया ना चाहकर भी जरून की नाराज़गी को बर्दाश्त कर रही है। वो नहीं चाहती कि जरून इस तरह का उससे रवैया रखे, लेकिन जरून अब सानिया से बात नहीं करता। वो ज़्यादातर वक्त ऑफिस में गुजारता है, कभी कभी तो अब रात भी ऑफिस में गुजारने लगेगा। लेकिन इस चीज़ का किरण बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रही है। वो समझ चुकी है कि दोनों में नाराज़गी है
और इस नाजुक लम्हे को वो किसी भी सूरत जाया नहीं करना चाहती। फंसी जो मंगनी तोड़कर चला गया, तो अब तो लाइबा भी किसी से बात नहीं कर रही। अब तो सानिया के भी वो बहुत हलाफ हो गए और अपने भाई के भी। ऐसे में सारे घर वाले सानिया को काफ़ी टफ टाइम दे रहे हैं। दूसरी तरफ सामिया जानबूझकर अपना घर अपनी माँ और बहन की बातों में आकर खराब कर रही है। रिफत जो कि उसके साथ बहुत अच्छे से रहना चाहती थी, लेकिन बहन और माँ की बातों में आकर वो रिफत से चिढ़ने लगी है। इस घर पर सिर्फ अपनी हुक्मरानी चाहती है। कैसर क्या कहता है क्या करता है उसे कोई गर्ज नहीं। अब यहाँ पर रिफत ने भी शिकायतें लगाना शुरू कर दी, तो कैसर घर पर आकर सारे मामले देखना चाहता है, इसलिए तो वो घर पर आ गया। और एन उसी वक्त ही सामिया रिफत से बुरी तरह से बात कर रही थी, उसे झगड़ रही थी, जो कि कैसर ने अपनी ही आंखों से देख लिया। होप सो इनके झगड़े इतने बढ़ते जाएंगे कि अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। इस तरह से कैसर और सामिया में अलैदगी हो जाएगी और उसका बाइस भी किरण ही तो बनेगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं बड़ी ईद बहुत करीब है और ऐसे में गर्ल्स वुमेन सभी नए ड्रेसेस बनाना चाहती हैं। तो आपके लिए बहुत खूबसूरत सा ड्रेस लेकर आई हूँ, जो कि मारिया बी का फाइन ड्रेस है। अब यहाँ पर ये ड्रेस देखिए, बहुत ही खूबसूरत कलर है। ये पूरा एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है, जो कि ख़वातीन को कढ़ाई वाले कपड़े बहुत पसंद आते हैं, तो ये कढ़ाई वाला ड्रेस है। अब यहाँ पर पैच भी हैं, जैसे कि आप दामन पर या फिर बाजुओं पर पैच भी लगवा सकते हैं। इसका दुपट्टा जैसे कि आजकल चल रहे हैं डिजिटल प्रिंट में दुपट्टा है, बहुत ही खूबसूरत। इस ड्रेस की मुकम्मल डिटेल आपसे रिटर्न वे में भी शेयर कर रहे हैं। आप बआसानी पढ़ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा पैच लगेगा और ये ड्रेस किस तरह का है, कौन से ब्रांड का है। बहुत ही फाइन कपड़ा है, बहुत ही फाइन लुक देगा ये, और सिर्फ 3500 में ये आप तक पहुंच सकता है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करते हुए आप बआसानी ऑल ओवर पाकिस्तान से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ये ड्रेस कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।